छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में आयोजित AMRNCN 2025 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रेंथिंग वन हेल्थ सिनर्जी वन कॉम्बैटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर से आए स्वास्थ्य विशेषज्ञों, पशुपालन विभाग, पर्यावरण वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था वन हेल्थ की अवधारणा के तहत इंसान, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य के बीच तालमेल बनाकर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR की बढ़ती चुनौती से निपटना। दुर्ग में 2 दिनों तक चला AMRNCN 2025 नेशनल कॉन्फ्रेंस आज संपन्न हो गया। इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन राज्य स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग की संयुक्त पहल पर किया गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य के कैबिनेट मंत्री ने किया, जिन्होंने कहा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक साइलेंट महामारी बन चुकी है। इसे रोकने के लिए सभी क्षेत्रों को एक मंच पर लाना जरूरी है और वन हेल्थ इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। सम्मेलन में विशेषज्ञों ने वन हेल्थ एक्शन प्लान 2025 की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें दवाओं के जिम्मेदार उपयोग, रोग नियंत्रण, निगरानी प्रणाली और जन जागरूकता अभियान को प्राथमिकता दी गई है। कार्यक्रम के दौरान पोस्टर प्रेजेंटेशन, रिसर्च पेपर सत्र और इनोवेशन प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ। कई राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने अनुभव और सफल प्रयास साझा किए। समापन सत्र में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दुर्ग से शुरू हुआ यह प्रयास अब पूरे देश में वन हेल्थ नेटवर्क के रूप में आगे बढ़ेगा। दुर्ग में हुआ यह राष्ट्रीय सम्मेलन स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। विशेषज्ञों की राय है कि वन हेल्थ मॉडल के जरिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसी गंभीर समस्या से निपटने की दिशा में भारत ने एक मजबूत कदम बढ़ाया है। एकमात्र हमारा वेटनरी का यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी के द्वारा आज एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया है, जिसमें जो पशुओं में तरह तरह की जो बीमारियां होती हैं और उसमें जो वैक्सीन दे दिया जाता है, उसके जो ट्रीटमेंट होते हैं, मेडिसिन होते हैं, उसका सही ढंग से तो कैसे निर्माण हो। पता चला कि वो कब से डेट हो गया, फिर भी उसी को चला रहे हैं, या कोई कारगर नहीं है फिर भी लोग उसको ले रहे हैं। तो इन समस्त विषयों को लेकर के 2 दिवसीय कार्यशाला सम्मेलन आयोजित किया गया है, जो देश के विभिन्न अधिकारियों का भी भागीदारी है। हेल्थ से जुड़े हुए एम्स के भी यहाँ अधिकारी आए हुए हैं और देश के विभिन्न राज्यों के, तमिलनाडु का, महाराष्ट्र का, हरियाणा का और भी प्रदेशों के वहाँ के डीन, वहाँ के वाइस चांसलर और इन सभी विषयों को जिन लोगों ने रिसर्च किया है, इससे संबंधित फैकल्टी के मेंबर्स भी आए हुए हैं। और आज इस कार्यक्रम में मैं माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद विजय बघेल जी का, माननीय विधायक ललित चंद्राकर जी का और आदरणीय कोठेवाड़ा जी का जी मैं धन्यवाद दूं। उनकी उपस्थिति ने आज के इस विषय को और गंभीर बनाया है। निश्चित ही गंभीरता से चर्चा हो रही है और चर्चा के बाद जो भी यहाँ से संकल्प पारित होगा, उस आधार पे हम निश्चित ही कार्रवाई करेंगे और अमल में लाने का प्रयास करेंगे। हम कोई एक विषय की ओर हम बताएं कि हम अच्छी व्यवस्था करेंगे, तो एक काम नहीं चलेगा। पशुधन की जब बात करते हैं, हम चारे विकास की भी बात करेंगे, पशुधन की बात करेंगे, उनके रहने की और ठिकाने की भी व्यवस्था करेंगे। वो बहुत एक विस्तृत विषय है। इस विषय को लेकर के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक छत्तीसगढ़ में दूध उत्पादन को और बढ़ाने के लिए
छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा है और उस मंशा के अनुरूप हम लोगों ने एनडीडीबी के साथ एक एग्रीमेंट किया, समझौता किया। उस समझौता के तहत नीचे स्तर पर ग्राउंड लेवल पे कार्रवाइयाँ चल रही हैं। निश्चित ही पशुधन के विकास के लिए हम और भी बेहतर कैसे इनमें और परिवर्तन लाएं, इजाफा कैसे करें, इस दिशा में भी प्रयास हो रहा है। हम नस्ल का सुधार भी करेंगे, अच्छे नस्ल का कैसे सुधार करके लोगों को आत्मनिर्भर कैसे बना सकें, इस दिशा में भी प्रयास हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी दिखाई देने लगेगा। और जो रोड में गायों की जो समस्या आ रही है, रोड में एक्सीडेंट होने से तो एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति जो बनती है, इसमें भी लेकर के सरकार चिंतित है। और इसको लेकर के हम लोगों ने एक गो अभ्यारण्य भी बनाने का निर्णय किया है। और जमीन उतारने में थोड़ा समय लगेगा, इंतजार करिए। निश्चित ही हमारी भावना एक पवित्र भावना लेकर के हम लोग काम करेंगे। ये एक राष्ट्रीय अधिवेशन है जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बोलते हैं, कि जो हम दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स एंटी माइक्रोबियल्स इस्तेमाल करते हैं, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि उनका असर उन माइक्रोब्स के ऊपर नहीं हो रहा है जिनके लिए वो बने थे। और उसी लिए जनरेशन 1, जनरेशन 2, 3, 4, 5, 6 जनरेशन की एंटीबायोटिक आती जा रही हैं कि उससे बेहतर बनाएं। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि उनके मिसयूज़ से, हम एब्यूज़ बोलते हैं, कुछ लोग उसको ओवर यूज़ बोलते हैं, उनके गलत इस्तेमाल से उनका असर धीरे धीरे उन माइक्रोब्स के ऊपर कम हो रहा है या ख़त्म हो रहा है। तो अब हमारी ज़रूरतें ये हैं कि हम इन एंटी माइक्रोबियल्स की जो इस्तेमाल है, प्रयोग है, वो इस तरीके से समझें कि उनके ऊपर तो असर हो, लेकिन उसका असर इस तरीके से ना हो कि एंटी जो माइक्रोब्स हैं उसके अंदर इसकी एक रेसिस्टेंस आ जाए। उसके लिए ज़रूरत है कि हम एंटी माइक्रोबियल्स को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करें, जहाँ ज़रूरत है सिर्फ वहाँ इस्तेमाल करें। जो इंटरनेशनल हमारी गाइडलाइन है कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स जानवर में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, या कौन सी एंटीबायोटिक्स पहली लाइन में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, तभी इस्तेमाल हो जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, तो उस तरह के जो रेगुलेशंस है वो कैसे फॉलो हों। किस तरीके से एंटीबायोटिक्स को एग्रीकल्चर में, शायद आपको नहीं मालूम होगा कि एंटीबायोटिक्स एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड की तरह भी यूज़ होती हैं। पोल्ट्री, हम बहुत अच्छी एक हमारी शुरुआत ये हुई है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री को जब हमने इसके बारे में समझाया है, तो पोल्ट्री ये समझी है इंडस्ट्री कि हम अब एंटीबायोटिक्स का प्रयोग अपने फीड में ना करें, उसके लिए हम ग्रोथ प्रमोटर्स प्लांट ओरिजिन के अलग से लेके आएँ, ताकि एंटीबायोटिक्स का यूज़ पोल्ट्री के फीड में ना हो। तो वो शुरुआत एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, और इसके लिए मैं पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री को भी बधाई देना चाहूँगा कि जिस तरीके से किया। अब हमारी ज़रूरतें ये हैं कि हम एक्चुअली अब ये समझें, डाटा क्रिएट करें कि कितनी एंटीबायोटिक्स हम इस्तेमाल करते हैं, क्या वो एंटीबायोटिक्स सही तरीके से इस्तेमाल हो रही हैं, और उसमें जो जो कमियां हमें दिखाई दें, उन कमियों के ऊपर हम एक एक्शन प्लान बना के उसके ऊपर काम करें। ये देश भर का पहला ऐसा आयोजन है जिसमें इंडियन वेटरनरी एसोसिएशन के साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन साथ में आया है, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो वन हेल्थ कंसेप्ट की है। अभी लोगों को वन हेल्थ के बारे में पता नहीं है कि वन हेल्थ है क्या। हाँ, तो वन हेल्थ जो है कंसेप्ट, इसमें जोनोटिक डिसीजेस जो कि जानवरों से इंसानों में और इंसानों से जानवरों में होती हैं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं। तो एक तो उस पर चर्चा करना था। दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का है। वो मैं आपको ऐसे सरल शब्दों में समझा सकती हूँ कि पहले जो आप एंटीबायोटिक खाते होंगे वो आपको असर करती होगी, लेकिन अब जो आप वही सेम एंटीबायोटिक अब आप खाते हैं तो आपको असर नहीं करती। आपको लगता है पहले एजिथ्रोमाइसिन खाने से 3 दिन में मेरा फीवर ठीक हो जाता था, गला ठीक हो जाता था, लेकिन अब वो एजिथ्रोमाइसिन असर नहीं करती है, एम्पॉक्सिन असर नहीं करती है। तो ये ही बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कोविड आया था ना, वैसे ही विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले सालों में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का पेंडेमिक होगा, और इवन एक छोटी सी भी बैक्टीरियल डिसीज होगी ना, जैसे कि टाइफाइड हुई या सिजेरियन सेक्शन हुआ या किसी की हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर हुआ, उसके कारण उसकी डेथ नहीं होगी, बट क्योंकि ऑपरेशन के टाइम पर जो बैक्टीरिया इंटर कर गया, वो बैक्टीरिया जो है
सभी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट था। डॉक्टर एंटीबायोटिक लगा रहे हैं, वो असर नहीं कर रही है। मिलियंस ऑफ डेथ्स हो रही हैं इसके कारण, बट फिर भी लोग अवेयर नहीं है। मुझे लगता है कि इस फील्ड में सेलिब्रिटीज को भी आगे आना चाहिए, जैसे पल्स पोलियो जैसा अभियान था, क्योंकि समस्या सबके सामने है और ये भी पता है कि आगे आने वाले सालों में पेंडेमिक होने वाला ही है। 7 राज्यों का अपना एक स्टेट एक्शन प्लान बन चुका है, सबसे पहला केरला का, क्योंकि केरला हमेशा आगे बनता है। तो हमारा ये मिशन था कि हमारे राज्य का भी एक अपना एक स्टेट एक्शन प्लान हो। स्टेट एक्शन प्लान के तहत क्या होता है कि कौन सी एंटीबायोटिक आपको अभी तो हम कोई भी एंटीबायोटिक खरीदने जाते हैं मेडिकल स्टोर में, हमको ओवर द काउंटर मिल जाती है, बट वो फिर आपको विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगी, ब्लू एनवेलप में मिलेगी। तो बस हमारा उद्देश्य यही है कि हम देश भर में अवेयरनेस फैलाएं इस चीज़ के लिए। हमने तो एजुकेशन मिनिस्टर गजेंद्र यादव जी को भी बुलाया हुआ था, बट क्योंकि उनका दिल्ली में प्रोग्राम था वो आ नहीं पाए। उद्देश्य ये था कि जो स्कूल में बच्चों की बुक्स हैं, केरला में ऑलरेडी बच्चों की बुक्स में ये डाल दिया गया है, तो उन्हें पता है कि अगर हम हैंड वॉश करेंगे तो इन्फेक्शन कम होंगे, और इन्फेक्शन कम होंगे तो हमको एंटीबायोटिक नहीं खाना पड़ेगी। एंटीबायोटिक नहीं खाएंगे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण प्रॉब्लम नहीं होगी।